असद अचानक घर लौटा था। वो 6 माह कबल घर वालों से नाराज होकर किसी को कुछ बताए बगैर घर से चला गया था। फिर एहसास होने के बाद वो खुद ही घर लौट आया। इसके घर से जाने की वजह ये थी कि इसने गाड़ी लेने की जिद की थी और अब्बू जान का कारोबार तब कुछ अच्छा ना था। जब इसकी जिद पूरी ना हुई तो वो नाराज होकर घर से चला गया था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो किसी ने इससे बात ना की। बहन ने देखा तो बेरुखी से मुंह मोड़ लिया। छोटे भाई हमजा ने देखा तो बात भी ना की। हमजा, तुम मुझसे नाराज हो? हमजा ने गुस्से से कहा, आप कौन होते हैं पूछने वाले? असद को बहुत बुरा लगा। क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करो, मगर ऐसा तो ना कहो। आप वापस आकर एहसान क्यों जतला रहे हैं? हमसे पूछकर गए थे क्या? उस वक्त घर वालों का ख्याल नहीं आया था। हमजा रोने को लग गया। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? आपके जाने के बाद आपको याद करते करते अम्मी बीमार पड़ गई। आपको तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर आप तो अपनी मर्जी करते हैं। यकायक इसके ज़हन में कोई ख्याल आया। वो दौड़ता हुआ अम्मी के कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था। वो रोते रोते बेड पर बैठ गया। जब रोकर दिल हल्का हुआ तो इसकी नजर अम्मी की डायरी पर पड़ी। वो जानता था कि अम्मी अहम बातों को डायरी पर नोट कर लिया करती थी। इसने डायरी खोली तो एक जगह लिखा था, आज असद को गए हुए 1 हफ्ता हो गया है। वो मुझे बहुत याद आता है। इसने कोई भी राब्ता नहीं किया। अल्लाह करे वो खैरियत से हो। आगे 10 दिन बाद की डायरी दर्ज थी। लिखा हुआ था, आज मैंने असद का पसंदीदा खाना बनाया है, मगर वो तो है ही नहीं। अब मैंने फैसला किया है कि जब तक असद वापस नहीं आता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। एक सफ़े पर लिखा था, मेरी तबीयत कई दिनों से खराब है, हल्का हल्का बुखार है। असद के अब्बू कहते हैं कि मैं हर वक्त इसी के मुताल्लिक सोचती रहती हूँ, क्या करूँ? आखिर वो मेरा लाडला बेटा है। माँ को बेटे की याद नहीं आएगी तो फिर किसकी आएगी? साल के आखिरी हफ्ते में लिखा हुआ था, नया साल शुरू होने में 1 हफ्ता रह गया है, मगर असद की कुछ खबर नहीं। पता नहीं इसकी नाराजगी कब खत्म होगी। मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने ज़हन पर बोझ ना डालूं, मगर मुझे असद की याद हर वक्त सताती है। जाते हुए वो मुझसे मिलकर भी नहीं गया। आखिर में लिखा था कि कभी कभी दिल में हुक सी उठती है, असद की बहुत याद सताती है। पता नहीं इसे देख भी सकूंगी या नहीं। असद को अपने कंधों पर बोझ महसूस हुआ। इसने पीछे मुड़कर देखा तो अब्बू और हमजा खड़े थे। असद अब्बू से लिपट गया। अब्बू ने इसे तसल्ली दी, बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारी अम्मी अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें कोई खास मर्ज नहीं है, सिर्फ तुम्हारी याद में घुली जा रही थी। अब तुम आगे हो, यकीनन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। असद अब्बू के साथ इसी वक्त अस्पताल पहुंचा और अम्मी से लिपटकर देर तक दोनों रोते रहे। घर आकर 1 हफ्ते के अंदर ही इसकी अम्मी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब सबसे ज्यादा असद ही माँ का ख्याल रखता है। असद की वापसी से घर की खुशियाँ लौट आई थी। तो प्यारे बच्चों,
कि हमें अपने बड़ों से इस तरह से नाराज़ होकर बिना बताए उनसे दूर नहीं जाना चाहिए और हमेशा उनको बता के फिर घर से बाहर जाना चाहिए ताकि वो परेशान ना हो। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।